कांग्रेस को राजद ने पिछले 15-20 सालों से ढोया है और उसी का नुकसान इन्हें सहना पड़ा है, चाहे 2005 हो, 10 हो या फिर लगातार इन्हीं के साथ चुनाव लड़कर राजद जो है वो खुद का नुकसान कर रही थी। दोनों सीटें अगर जीत जाती हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाएगा कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 75 सीट लाकर सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा किया, और है भी, इसमें दो राय नहीं है, वो अंधेरे में चलाया गया एक तीर था, रोजगार के मामले पर चलाया गया एक तीर था, जिसमें जो युवा है बिहार के वो जोश में आकर आरजेडी को वोट कर दिए। ये बात सत्य स्थापित हो जाएगा। वोट कटवा के रूप में जो काम किए चिराग पासवान, वो बिल्कुल सही था। 3 सालों के बाद, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद, ये पहला चुनाव है जो लालू प्रसाद यादव मंच पर जाकर वोट मांगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। राज्य में 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुआ। 2 तारीख यानी कि कल गिनती है, और आपको बताएं कि बड़ा ही क्रूशियल ये चुनाव है। दोनों दल जो है, चाहे वो सत्तारूढ़ दल जदयू हो या विपक्षी दल राजद हो, इसे आन बान शान का विषय मान ली हुई है। ऐसे में क्या होगा कल? राजद के द्वारा पहले ही ये घोषणा कर दिया गया है कि अगर हम दोनों सीट जीत जाते हैं तो सत्ता में परिवर्तन होगा, सत्ता हमारे हाथों में होगी। कल गिनती होने वाला है, परिणाम कल आएगा, लेकिन संभावनाएं जो हैं अभी देखें तो मोटा मोटी 3 बनती हैं। पहली, या तो दोनों सीट जदयू जीत जाए, या दूसरी दोनों सीट आरजेडी जीत जाए, या फिर एक सीट दोनों पार्टी जीते। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर दोनों सीट आरजेडी जीत जाती है, क्या फेरबदल होगा, क्या भूचाल आएगा बिहार की राजनीति में। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी उदीप्त आर्यन, इनसे ही बात करेंगे। उदीप्त, आप लगातार विश्लेषण कर रहे हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले अगर संभावनाओं पर हम बात करें, क्योंकि कल रिजल्ट कल आने वाला, अभी तो ईवीएम के अंदर है वो रहस्य। जी। कल अगर दोनों सीट आरजेडी जीतती है तो क्या असर होगा, कितना मनोबल बढ़ेगा आरजेडी का और कितना टूटेगा जदयू का? ये मनोबल बढ़ना और टूटना कहना छोटा हो जाएगा, क्योंकि 3 सालों के बाद, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद, ये पहला चुनाव है जो लालू प्रसाद यादव मंच पर जाकर वोट मांगे हैं। अब देखिए, 2 सीटें अगर आरजेडी जीत जाती है, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, तो बहुत क्लियर मैसेज चला जाएगा जनता के बीच। 2 मैसेज जाएगा। पहला मैसेज ये जाएगा कि कांग्रेस की दरअसल कोई जरूरत थी नहीं आरजेडी को, कांग्रेस को ये पार्टी ढो रही थी, क्योंकि इस बार कांग्रेस इनके खिलाफ चुनाव लड़ी है, मतलब इन्हीं के वोट में सेंध लगाई है, और उसके बावजूद अगर दोनों सीटें जीत जा रही है तो बहुत क्लियर मैसेज जाएगा पब्लिक के बीच, जनता के बीच, कि कांग्रेस को राजद ने पिछले 15-20 सालों से ढोया है और उसी का नुकसान इन्हें सहना पड़ा है, चाहे 2005 हो, 10 हो या फिर लगातार इन्हीं के साथ चुनाव लड़कर राजद जो है वो खुद का नुकसान कर रही थी। तो पहला तो क्लियर मैसेज चला जाएगा कि कांग्रेस को बिना मतलब का राजद जो है वो अपने साथ पिटलग्गू बनाए हुए घुमा रहा था। दूसरा मैसेज, लगातार ये आरोप लगाया गया है, जो राजद के तमाम नेता हैं, तेजस्वी यादव कई दफा कहे हैं, हिलसा से शक्ति सिंह यादव 12 वोट से हार गए थे। 1 दर्जन सीट ऐसे थे बिहार में जहां पर सीधे तरीके से आरोप लगा था जेडीयू के ऊपर कि वहां पर धांधली किया गया। वोट काउंटिंग में रामगढ़ का सीट मुझे याद है, रामगढ़ में था जिस दिन वोट काउंटिंग हो रहा था, सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह के जो बेटे हैं, उनको पहले जीता हुआ बताया गया, फिर बहुत लेट रात के 9 बजे उन्हें फॉर्म जीते का दिया गया था। तो इस सभी बुनियाद पर आरोप लगाया जा रहा था कि जदयू के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा धांधली किया गया और सरकार तेजस्वी की बन चुकी थी। ऐसे में ये बात बोलने का जो मौका है वो राजद कार्यकर्ताओं के पास फिर से एक बार भी उनको मिल जाएगा कि बात एकदम सही था कि हमारी सरकार बन रही थी और जबरदस्ती जदयू की सरकार एनडीए की सरकार बन गई। अब एक बात इसमें और समझिए आदेश जी, आप समझ रहे होंगे इस चीज को, ये जो 2 सीटें हैं यहाँ पर विधायक थे किसके? जेडीयू के सिटिंग विधायक थे, और कोई पहली बार जीते हुए विधायक नहीं थे। वो सीट ट्रेडिशनली मेवालाल चौधरी का, उसके पहले उनकी पत्नी का, और हजारी जी का कुशेश्वर स्थान, और तारापुर चौधरी जी का, ये सीटें जेडीयू की सीटें हैं। और यहाँ पर अगर राजद दोनों सीट जीत जा रही है, कोई दोनों विधायक सांसद नहीं बन गए हैं, कोई उनका प्रमोशन नहीं हो गया है, दोनों का निधन हो गया है, दुखद निधन हुआ था कोरोना में,
तो पब्लिक सेंटीमेंट में भी नहीं आकर अगर जेडीयू को वोट कर रही है और आरजेडी को, माफ कीजिएगा, जेडीयू को वोट नहीं कर रही है और आरजेडी को वोट कर रही है, तो एक क्लियर मैसेज जाएगा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाह रही है। बहुत स्पष्ट तरीके से हम कह सकेंगे कि अब ये 2 सीटें जीतकर जनता बदलाव चाह रही है। और उससे भी बड़ा बात, लालू प्रसाद यादव का कमबैक, वापसी होना कितना प्रभावी होता है बिहार की राजनीति में, ये 2 सीटें जीतकर राजद खुद को प्रूव कर देगी। और यही कारण है कि अभी तारापुर निकले हैं जगदानंद सिंह और उनके साथ श्याम रजक। वहां पर कल दिन भर जहां पर वोट काउंटिंग होना है, उसके बाहर कैंप करके वो 2 नेता बैठ जाएंगे और देखेंगे। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया है कि कहीं भी अगर धांधली होते दिखे तुरंत बड़े नेता को सूचित किया जाए। इसके बाद तेजस्वी यादव निकले हैं अब इनके साथ, अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ कुशेश्वर स्थान, वहां पर वो कैंप करके दिन भर बैठे रहेंगे। इस मौसम गर्म धूप भी हो रहा है, कुआर का धूप है, बहुत गर्मी है, इसके बावजूद वहां बैठेंगे तेजस्वी यादव और देखेंगे कि कोई धांधली मत हो। मतलब कितना ये लोग अलर्ट है और कितने सीरियस मोड में राजद है। और कहा जा रहा है कि ये निर्देश दिया गया है लालू प्रसाद यादव के द्वारा। खबर तो हमारे पास ये भी आ रही है कि उस जिला के जितने अधिकारी हैं उन सभी का नंबर मंगाया गया है लालू जी के द्वारा, कि कहीं भी अगर किसी तरह का कोई रिपोर्ट आएगा तो सीधा यहाँ से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवाज से कॉल जाएगा उनको। मतलब कितने तत्पर हैं आरजेडी के लोग, सुप्रीमो से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक, वो बता रहा है। तो राजद की अगर जीत होती है तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक माना जाएगा पूरे एनडीए कुनबे के लिए, सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं, पूरे एनडीए के लिए। और एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं फॉलो अप मिल जाएगा राजद को। अच्छा, ये बताइए कि अगर ये दोनों सीट जदयू जीतती है तो जदयू का क्या स्थिति रहेगा? क्या वो जो है एक मजबूती के साथ फिर से गठबंधन में भाजपा के सामने खड़ी हो पाएगी और फिर से राजद को भी क्या दिखा पाएगी कि ये जो सीटें हैं बिहार में, कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर हमारा दबदबा है, जहां हमारे वोटर हैं, क्या ऐसा साबित हो पाएगा वहां पे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दोनों सीटें अगर जीत जाती हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाएगा कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 75 सीट लाकर सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा किया, और है भी, इसमें दो राय नहीं है, वो अंधेरे में चलाया गया एक तीर था, रोजगार के मामले पर चलाया गया एक तीर था, जिसमें जो युवा है बिहार के वो जोश में आकर आरजेडी को वोट कर दिए। ये बात सत्य स्थापित हो जाएगा। का भी मामला उसमें आएगा कि बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं हम। साथ ही साथ एक और बात सामने आ जाएगा कि वोट कटवा के रूप में जो काम किए चिराग पासवान, वो बिल्कुल सही था। अगर वो वोट नहीं काटते तो आज 43 सीटों पर जेडीयू नहीं होती और 75 सीटों पर आरजेडी नहीं होता। दूसरी बात, एक और बड़ा मैसेज चला जाएगा पब्लिक के बीच कि लालू यादव का जो एक करिश्मा था, जो एक चार्म था एक नेता के रूप में, दलित हो चाहे यादव हो चाहे मुस्लिम हो, जो उनका समीकरण था, उसके बीच अब खत्म हो गया है। क्योंकि कुशेश्वर स्थान बहुत डिसिसिव सीट है, रिजर्व सीट है और कहा जाता है कि मुसहर बाहुल्य क्षेत्र है, विश्लेषण में आप ही बता रहे थे। अब ऐसे में अगर मुसहर नहीं वोट दे रहे हैं तब जब लालू यादव पहुंच रहे हैं वहां पर, तो क्या मैसेज जा रहा है? उनका करिश्मा खत्म हो गया है, अब जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है। या हो सकता है कि एक और जो मामला उठ सकता है भविष्य में कि तेजस्वी यादव को जब से लालू यादव पटना आए हैं बहुत हद तक सीन से गायब रहे हैं, मतलब पिताजी के पीछे दिख रहे हैं वो, तो ये भी एक मैसेज चला जाएगा कि कहीं लालू यादव आकर तेजस्वी को डैमेज नहीं कर दिए। ये भी एक मैसेज आ सकता है। और सबसे बड़ा मैसेज यही चला जाएगा कि लालू यादव का अब राजनीतिक पटल समाप्त हो चुका है, नीतीश कुमार रिवाइव कर रहे हैं और 2020 में जो एक बड़ा मैंडेट बिहार की जनता ने तेजस्वी को दिया था वो फॉल्स था। अच्छा, मानिए कि टाई हो जाता है, एक कोई एक सीट जो है जदयू जीतती है, एक बीजेपी जीतती है, तो इसमें किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी वास्तव में? जी, आपने बीजेपी कह दिया, वो जेडीयू और आरजेडी है। बिल्कुल। अब देखिए, ये अगर एक एक सीट जीतता है तो फिर जातीय समीकरण पे हमें जाना पड़ेगा तारापुर में, लेकिन बावजूद इसके एज तो फिर आरजेडी ले जाएगी ना, क्योंकि दोनों ये सहानुभूति वाला सीट है जी, जदयू का सीट है जी, उस पर आऊंगा। पर थोड़ा सा पर देखिए, कास्ट फैक्टर को हमारे कमेंट बॉक्स में लगातार हम लोग जब अब डिस्कशन कर रहे हैं, काफी हम लोग को रिसर्च करना पड़ता है, तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और बिहार की जनता भी जानती है। अलग बात है कि वो कमेंट बॉक्स में कुछ आपत्तिजनक चीजें लिख जाती हैं कि जातीय पत्रकार है ये लोग कास्ट पर ज्यादा बात करते हैं। हम तो यहाँ सोशल इंजीनियर शब्द का प्रयोग किया जाता है, हर एक विश्लेषण होता है, हर एक व्यक्ति जो है
वो वोटिंग करने से पहले अपने जाति को ही देखता है, और यही कारण है कि जाति बहुलता के आधार पर सीट तय किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में कई नहीं, हमारे कमेंट बॉक्स अगर खंगाला जाए तो बहुत लोग हैं जो हम लोग को जाति। आप ही सोचिए ना, अगर ऐसा रहता तो फिर गोपालगंज के रहने वाले लालू यादव, उनका फैमिली हाजीपुर के राघोपुर और समस्तीपुर के हसनपुर से क्यों लड़ेगा वहां उनके दोनों बेटे? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो यही है ना कि वहां पर यादव बहुल इलाका है, इसलिए दोनों लड़ते हैं। तो साफ है ये बात, ये तो उसमें कोई दो राय है ही नहीं। इसलिए जातीय कह देना कोई बहुत उपयुक्त नहीं होगा। हर आदमी बिहार में इस पर निर्भर करता है, हर पत्रकार इस पर निर्भर करता है। और पत्रकार को छोड़िए, हम तो छोटे लोग हैं, जो आपके मुखिया हैं, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं विधानसभा से लेकर लोकसभा, और बिहार को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सभी लोग सोशल इंजीनियर हैं। उन पर तो आप सवाल नहीं करते हैं कि क्यों टिकट दिया गया, क्यों कुछ सीटें रिजर्व है, क्यों नीतीश कुमार आके दलित को महादलित में तोड़ देते हैं, क्यों पंचायत तक में रिजर्वेशन दे दिया गया। कास्ट के बेसिस पर ही हो रहा है ना। 90 में जो मंडल कमीशन आया वो जाति के आधार पर आया। जाति को आप नहीं छुपा सकते। आज जो कुशेश्वर स्थानीय है आरक्षित है, किस चीज पर आरक्षित है? जाति पर आधारित है। वो शैक्षणिक आधार पर तो रिजर्व है नहीं कि जो पीएचडी किया होगा इस विषय से, चाहे पिछड़ेपन के आधार पर भी नहीं है, पिछड़ा इलाका है, इस देश को रिजर्व किया जाए। इसलिए ये बहुत आपका कहना उपयुक्त नहीं है, किसी का कहना उपयुक्त नहीं है। चलिए हम आते हैं, अगर कि एक सीट आरजेडी एक सीट जेडीयू जीत जाती है। तारापुर में जिस तरीके का गणित बना है, करीब 55,000 के आसपास वहां वैसे वोट है, और बनिया को टिकट दिया गया है, अरुण शाह को टिकट दिया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा। सेंध तो लगा है वोट में। पिछला बार 7200 कुछ वोटों से आरजेडी पीछे रह गई थी। इस बार अगर उस 55,000 वोट में 15,000 वोट भी, 20,000 वोट भी आरजेडी की तरफ कन्वर्ट होता है, बड़ा लीड मिल जाएगा आरजेडी को, जो मिलते हुए दिख रहा है। राजपूत वोटर्स का भी आनंद मोहन वाला प्रकरण हमने आपको बताया था जब एग्जिट पोल का चर्चा किया था। तो अगर तारापुर निकाल जाती है आरजेडी, तो भी एक बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा जेडीयू को, बहुत बड़ा सेटबैक, क्योंकि वो सीट मेवालाल चौधरी और उनकी पत्नी 3 बार से जीत रहे हैं। मेवालाल चौधरी सोचे कितना करीबी रहे होंगे मुख्यमंत्री के, कि एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए थे, शिक्षा मंत्री बनाए गए थे ना, उसके बाद हटाया गया जब उन पर आरोप लगा, वीसी भी रहे हैं वो। तो ऐसे में एक ट्रेडिशनल सीट जो जेडीयू के कब्जे में रही है, उसके विधायक का निधन हो जाता है, दुखद निधन होता है कोरोना में, उसके बावजूद अगर वो सीट आरजेडी निकाल जा रही है तो क्या मैसेज जाएगा? तेजस्वी का फैक्टर काम कर रहा है। लालू यादव का पटना आना सफल हो गया, एक सीट बढ़ गया, 75 से 76 हो गए, वो 43 से 42 हो जाएंगे, सीधा मैसेज चला जाएगा ना। तो कहने का मतलब है कि आरजेडी की हार जो है वो दोनों सीटें हारने पे है, और जदयू की जीत जो है वो दोनों सीट जीतने पे है। अगर आरजेडी कहें तो जदयू के पास ऑप्शन कम है, उसे दोनों सीट जीतना ही होगा। एक तो सत्ता में है, दूसरे दोनों उनकी ही सीट थी, और तीसरी की सहानुभूति भी उनके ही पक्ष में होनी चाहिए जैसे कि होती है। लेकिन सब भविष्य के गर्भ में है, सब ईवीएम में कैद है। अगले 24 घंटे में 24 घंटे से भी कम, लगभग 12 बजे तक ही सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखने वाली बात है कि दावे जो किए जा रहे हैं बिहार में, सरकार परिवर्तन हो जाएगा, सत्ता बदल जाएगा, मुख्यमंत्री बदल जाएगा, क्या सच में ऐसा होता भी है या नहीं? हालांकि ये तो चुनावी बयानबाजी था, लेकिन असर तो जरूर पड़ेगा। अगर दोनों सीटें आरजेडी जीते या दोनों या एक हारे तो असर जरूर पड़ेगा। जदयू को इसमें कोई भी रिस्क नहीं, बहुत ज्यादा रिस्क है, उन्हें दोनों यानी कि 100% जीतना है, परफॉर्मेंस देना है। तो कल हम आप इसको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।